गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज क्लास 8th के चैप्टर 15 की हम क्वेश्चन आंसर्स करवाएंगे। सब्जेक्ट आपका साइंस। तो पहले हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। जो पहली कौन सी एक्सरसाइज हमें टिक द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्ज इजीली बाय फ्रिक्शन। घर्षण के द्वारा आसानी से चार्ज इन सब में से कौन सी चीज़ नहीं होती है। देखो ऑप्शन कौन से दे रखे हैं पे, प्लास्टिक का स्केल, कॉपर की रॉड यानी कि तांबे की रॉड, इन्फ्लेटेड बलून और आपके वुलन क्लॉथ। तो कौन सा हो गया इनमें से, तांबे की रॉड। इसका ऑप्शन कौन सा है, बी। व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ द रॉड। जब आप किसी भी ग्लास रॉड को रफ करोगे वुलन क्लॉथ सिल्क क्लॉथ से तो क्या होगा। एंड द क्लॉथ बोथ एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, उसमें एक धनात्मक चार्ज होगा। बिकम पॉजिटिव चार्ज वाइल द क्लॉथ हैज़ अ नेगेटिव। रॉड पर पॉजिटिव जबकि कपड़े पे कैसा, नेगेटिव। थर्ड है एंड द क्लॉथ बोथ एक्वायर नेगेटिव चार्ज, कपड़े में नकारात्मक चार्ज होगा। बिकम नेगेटिव चार्ज वाइल द क्लॉथ हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज, कपड़े में नेगेटिव चार्ज होगा और कहाँ होगा, कपड़े में पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें से कौन सा सही है आपका, बी वाला, जिसमें क्या लिख रहा है, बिकम पॉजिटिवली चार्ज वाइल द क्लॉथ हैज़ अ नेगेटिव चार्ज। रॉड पे कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज, जबकि उस पे कपड़े पे नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट एक्टिविटी है आपकी ट्रू फॉल्स, सही गलत। फर्स्ट है लाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। जो शुल्क होता है क्या उसको अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, तो उसका क्या हो गया, फॉल्स। अ चार्ज ग्लास रॉड अट्रैक्ट अ चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ। जो चार्ज ग्लास रॉड होती है वो अट्रैक्ट करती है प्लास्टिक स्ट्रॉ को, यस। तो क्या हो गया इसमें, ट्रू। लाइटनिंग कंडक्टर कैन नॉट प्रोटेक्ट अ बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग। जो लाइटनिंग यानी कि बिजली संचालक होते हैं वो आपकी इमारत को सुरक्षित नहीं रखती है, तो उसको क्या हो गया इसका, फॉल्स, क्योंकि वो सुरक्षित रखती है हमारी इमारत को। अर्थक्वेक कैन बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस। जो अर्थक्वेक होते हैं, भूकंप होते हैं, उनकी भविष्यवाणी की जा सकती है, नहीं, तो इसका क्या हो गया, फॉल्स। अब हम इसके 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। तो हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अब ये है चैप्टर 8 के क्वेश्चन आंसर्स। फोर्थ क्वेश्चन है सम टाइम अ क्रैकलिंग साउंड इज हियर्ड वाइल टेकिंग ऑफ अ स्वेटर ड्यूरिंग विंटर्स। जैसे आप सर्दियों में क्या होता है, स्वेटर वगैरह पहनते हैं तो हमने देखा होगा उनमें से आवाज़ आती है, किसकी, क्रैकलिंग की सी। तो क्यों आती है, अब हम उसको देखेंगे। द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टेक प्लेस बिटवीन द बॉडी एंड द स्वेटर ड्यू टू फ्रिक्शन। किसके कारण आती है, हमारे घर्षण के कारण आती है। एट द टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज सम एनर्जी इज रिलीज्ड। जब विद्युत का निर्वहन होता है तो उसमें क्या होती है, कुछ थोड़े से चार्जेस भी रिलीज होते हैं। इन दिस केस एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ क्रैकलिंग साउंड। जब वो चार्ज निकलता है, वो शुल्क निकलता है, तो किसकी आवाज़ में निकलता है, क्रैकलिंग की आवाज़ में निकलता है, यानी कि चटकने की सी आवाज़ आती है ना, कुछ ऐसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन व्हाई अ चार्ज बॉडी लूज इट चार्ज इफ वी टच इट विद अवर हैंड। बॉडी में हमारी में चार्ज जो होता है, अगर हम अपनी बॉडी को लूज़ कर देते हैं तो वो चार्ज, आप हाथ लगाओगे ना कभी कभी किसी की बॉडी पे, तो हल्का सा करंट सा महसूस होता है। तो क्यों होता है, ह्यूमन बॉडी इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो मानव शरीर होता है किसका वो होता है, वो बिजली का संचालक होता है। व्हेन वी टच एनी चार्ज बॉडी बाय आवर हैंड द चार्ज थ्रू आवर बॉडी गोज इनटू द अर्थ एंड द बॉडी लूज इट चार्जेस। जब आप किसी भी चीज़ को छुएंगे अपने हाथ से चार्ज की हुई, तो क्या होगा, वो जो चार्ज होगा, शुल्क होगा, आपकी बॉडी में जाएगा। क्योंकि आप किस पे खड़े होते हो, धरती के ऊपर। धरती से क्या कनेक्ट होती है, हमारी चार्ज कनेक्ट होता है, शुल्क कनेक्ट होता है। नेक्स्ट है नेम द स्केल ऑन विच द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड। An earthquake measure 3 on this scale. Would it be recorded by a seismograph? Is it likely to cause much damage? पहले तो उस चीज़ का नाम बताइए जिससे हम भूकंप की गति को नाप सकते हैं।
और दूसरा है कि 3 की स्केल पे 3 की तीव्रता पर भूकंप आता है तो सिस्मोग्राफ का जो होता है कैसे बताता है और क्या क्या उसमें डैमेज हो जाती हैं। द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन अ स्केल कॉल्ड द रिक्टर स्केल। किसके द्वारा नापी जाती है भूकंप की गतिविधियाँ? रिक्टर स्केल के द्वारा नापी जाती हैं। यस, इट वुड बी रिकॉर्डेड बाय सिस्मोग्राफ बिकॉज दिस स्केल हैज़ द रीडिंग फ्रॉम 1 to 10। हम किसके द्वारा रिकॉर्ड कर सकते हैं? सिस्मोग्राफ के द्वारा। कितनी तीव्रता? 1 से 10 की तीव्रता तक हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। Not is not likely to cause much damage as earthquake of magnitude higher than 5 is considered destructive in nature। क्या होता है अगर 5 से ज़्यादा तीव्रता पर अगर भूकंप आता है तो क्या होता है? वो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होता है। किसके लिए? हमारे जीवन के लिए, हमारी संपत्ति के लिए, सबके लिए हानिकारक होता है और हमारी प्रकृति को क्या पहुंचाता है? नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट है सजेस्ट दीज मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम लाइटनिंग। हमको क्या ऐसे 3 उपाय करने चाहिए जिससे कि हम बिजली से बच सकें। डू नॉट यूज़ टीवी और केबल फ़ोन ड्यूरिंग लाइटनिंग। हमको टीवी और केबल फ़ोन का यानी जिन फ़ोनों में तार जुड़े हुए होते हैं उनका यूज़ नहीं करना चाहिए। डू नॉट टेक बाथ ड्यूरिंग लाइटनिंग। हमें बिजली गरजते टाइम क्या नहीं करना चाहिए? नहाना नहीं चाहिए। स्टे इंडोर एंड अंडर कवर्ड एरिया। हमें क्या करना चाहिए? अंदर घर के अंदर या फिर कोई ढके हुए स्थान के नीचे ही रहना चाहिए। नेक्स्ट है एक्सप्लेन वाई अ चार्ज्ड बलून इज रेपल्ड बाय अनदर चार्ज्ड बलून वेयर एज एन अनचार्ज्ड बलून इज अट्रैक्ट बाय अनदर चार्ज्ड बलून। जो बलून होते हैं, गुब्बारे होते हैं, वो एक दूसरे को क्या नहीं करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं सॉरी। लेकिन जब हम बलून को चार्ज नहीं करते तो वो क्या होते हैं? एक दूसरे के पास हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? अ चार्ज बलून इज रेपल्ड बाय अनदर चार्ज बलून बिकॉज बोथ कैरी सम टाइप ऑफ चार्ज। जब हम बलून्स को चार्ज कर देते हैं तो उनके साथ क्या हो जाता है? और भी कई प्रकार के चार्जेस शामिल हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ देखें तो ऑन अनचार्ज बलून इज अट्रैक्टेड बाय अनदर चार्ज बलून एज दे हैव अपोजिट चार्जेस। लेकिन चार्ज बलून में क्या होता है? अनचार्ज बलून क्या करते हैं? चार्ज बलून को अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि पॉजिटिव इनटू नेगेटिव, तो क्या हो गया? अट्रैक्शन हो गया। वी नाउ डेट सम सेम चार्जेस रेपल एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो क्या करते हैं? अपोजिट चार्ज को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं? इक्वल हो जाते हैं। लेकिन अगर हमने पॉजिटिव लगा दी तो क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी यूज टू डिटेक्ट अ चार्ज बॉडी। हम कैसे किस इंस्ट्रूमेंट से, यंत्र से पता करते हैं कि बॉडी चार्ज है या नहीं है? शुल्क के बारे में किस डिवाइस से पता करते हैं? आप डायग्राम के सही समझाएं। इलेक्ट्रोस्कोप इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू डिटेक्ट द चार्ज ऑन अ बॉडी। हम किसके द्वारा चेक करते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा। इट इज़ वर्क ऑन द प्रिंसिपल डेट लाइक चार्जेस रेपल ईच अदर वाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। It consists of a metal rod with thin metal strips or leaf attached it at the bottom. At the top, the metal rod enters a metallic cup or disc at the bottom of the rod and the metal leaf enclosed in a glass box for protection when the disc of the electroscope is touched with a charged ebonite or glass rod. The metal leaf open out or diverge. The extent of divergence depend upon the amount of charge on the electroscope when the metal strips repel each other proves that the body is charged because repulsion in the sure test to detect that body is charged or not through an electroscope। देखो इतनी बड़ी हमने आंसर्स तो पढ़ लिया,
लेकिन अब हम इसको शॉर्ट वे में सीखें तो अब इसको हम डायग्राम से सीखते हैं। देखो, जैसे हमने एक पेपर क्लिप ली। पेपर क्लिप कैसी शेप्स की होती हैं आपने देखा हो तो, कुछ ऐसी शेप की होती हैं, ऐसे करके ऐसे होती हैं, है ना। उसको हमने फुल खोल लिया। खोलने के बाद क्या करेंगे, हम एक बोतल लेंगे, जार लेंगे। जार में क्या करेंगे, एक कार्डबोर्ड रखेंगे जार के ऊपर, उसमें छेद करेंगे। छेद करके पेपर क्लिप को अंदर करेंगे। अब जब पेपर क्लिप करी थी हमने तो उसमें हमने एक्टिविटी पढ़ी थी, किसकी फॉइल की स्ट्रिप लगाई थी, एल्यूमिनियम फॉइल की स्ट्रिप लगाई थी। कितनी थी, 4x1 सेंटीमीटर थी। हमने जब एल्यूमिनियम स्टिक लगा दी तो हम जब उसको रिफिल से छुएंगे किसको, पेपर क्लिप को, तो क्या होगा, वो दूर जाएंगी पास आएंगी, दूर जाएंगी। क्यों जाएंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलते हैं। हमारी बॉडी में क्या होता है, चार्ज होता है ना, इसीलिए जब हम अपनी बॉडी से रिफिल के द्वारा उसको छुएंगे तो बार बार वो दूर हो जाती हैं। इसमें यही बताया गया है कि किसके यंत्र से पता करते हैं, तो हो गया इलेक्ट्रोस्कोप। और डायग्राम के हिसाब से देखें तो हम ये हो गया इलेक्ट्रोस्कोप का मतलब। जैसे देखिए, आपने कार्डबोर्ड लिया, पेपर क्लिप लटकाई, पेपर स्ट्रिप्स एल्यूमिनियम की फॉइल की स्ट्रिप्स लगा दी, यहाँ पर फिर से चेक करोगे हाथ से तो क्या होंगे, दूर जाएंगे। आपने पढ़ा था ना उसमें कि बार बार आप टच कर देखिए कि कैसा महसूस होता है। जब आप बार बार टच करोगे तो उसमें अलग अलग गतिविधियाँ होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिस्ट 3 स्टेट्स इन इंडिया वेयर अर्थक्वेक आर मोर लाइकली टू स्ट्राइक्स। कौन सी 3 जगह थी जहाँ बहुत बड़े बड़े भूकंप आए थे। एक कश्मीर में आया था, एक कहाँ आया था, राजस्थान में, और एक गुजरात में। गुजरात के कहाँ पे आया था, भुज में। नेक्स्ट है आपका, सपोज यू आर द आउटसाइड योर होम एंड द अर्थक्वेक स्ट्राइक व्हाट प्रिकॉशंस वुड यू टेक टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। जब आप मान लीजिए बाहर हो तो आप अपने आप को भूकंप से कैसे बचाओगे। वी विल टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स। ये कुछ उपाय हैं जिनके द्वारा आप अपने आप को बचा सकते हैं। मूव टू ओपन स्पेस, आप क्या कीजिए, खुले स्थान पे जाइए। फाइंड अ क्लीन स्पॉट अवे फ्रॉम बिल्डिंग, ट्रीज एंड ओवरहेड पावर लाइन ड्रॉप टू द ग्राउंड। क्या कीजिए आप कि आप खाली स्थान ढूंढिए जिससे बिल्डिंग्स वगैरह, पेड़ वगैरह सब बहुत ज़्यादा दूर हों, और आप क्या कीजिए, उस ग्राउंड पर बैठ जाइए। इफ़ वी आर इन अ कार और अ बस विल नॉट कम आउट, ड्राइव स्लोली टू क्लियर स्पॉट एंड रिमेन इट टिल द अर्थक्वेक स्टॉप। आप क्या कीजिए कि कार में हो, अगर बस में हो तो कार और बस में ही बैठे रहिए, और क्या कहिए, ड्राइवर से कहिए कि आप धीरे धीरे चलें जहां आपको जाना है, जब तक अर्थक्वेक रुके नहीं, आप क्या ना हो उसमें से निकले ना। नेक्स्ट है, द वेदर डिपार्टमेंट हैज़ प्रेडिक्टेड दैट अ थंडर स्टॉर्म इज लाइकली टू ऑकर ऑन अ certain day. Suppose you have to go out on the day, would you carry an umbrella? Explain. मान लीजिए आपने मौसमी विभाग में से देख लिया कि यहाँ तूफान आ रहा है, ये हो रहा है, और आप छाता लेके निकले। तो जो छाता आपने ली, क्यों ली? नो, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू कैरी एन अम्ब्रेला टू ऑल। ये अम्ब्रेला लेना सही नहीं है, क्योंकि छाता से क्या होगा, बिजली नहीं रुकेगी। इट इज़ मेटेलिक ऑब्जेक्ट टू मोर प्रोन टू लाइटिंग स्ट्रोक्स। इसमें क्या होता है, मेटल के ऑब्जेक्ट होते हैं जो क्या करते हैं, डायरेक्टली लाइटिंग को खींचते हैं। सो एन अम्ब्रेला इंक्रीजेज द रिस्क। जो अम्ब्रेला होती है वो क्या करती है, आपके लिए जान का खतरा और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। तो आपका ये वाला चैप्टर यहीं फिनिश होता है। इसके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स मैंने अभी आपको डिटेल में बताए हैं, एक्सरसाइज बताइए, इनको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा।